देखिए, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कुछ समझ पाते हैं? सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्या होता है? एल्कीन। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्या होता है? सिमेट्रिकल एल्कीन्स कौन सी होती है? सेम चेन हो, मतलब सेम ग्रुप्स लगे हो। और अनसिमेट्रिकल कब बोलेंगे? तो जैसे पहले एक मिनट जरा सब लोग ध्यान देंगे, पहला केस देखिए। यहां पर देखिए, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। कैसे? ऐसे देखो, इधर 2H है तो इधर भी 2H है, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक, अब आपने इसकी X2 से रिएक्शन कराई तो ये X प्लस और X माइनस है। यहां पर अगर आप देखें तो ये सिमेट्रिकल रिएजेंट है। तो अब आप क्या होगा कि चाहे ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करो और चाहे ऐसे ब्रेक करो, वो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए, पहले इसकी मैकेनिज्म समझ लीजिए सब लोग, कैसे आप इसको कराएंगे। आपका ये पढ़ा हुआ केस है कि जैसे ये एल्कीन सिमेट्रिकल है HH, और जैसे आपने Br2 से रिएक्शन कराई तो पहले इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस Br माइनस जाएगा, ये तो ये जो है ना, ये पहले ऐसे जाएगा यहां, तो पहले क्या होगा, ब्रिज स्ट्रक्चर बनाएगा, ये ब्रिज स्ट्रक्चर। तो इस तरह से ये अब यहां पे एक चीज है ना, आप क्या करते थे कि दो बार में, एक बार ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक बार ये इलेक्ट्रॉन इधर आता था, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन एक बार मिल जाता था इसको, और एक बार ये इलेक्ट्रॉन मिल जाता था। तो दो पॉसिबिलिटीज आप बनाते थे, तो वो पॉसिबिलिटीज मैं आपको दिखा दूं इस तरह से। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां मिल गया, इधर आ गया इधर की तरफ, तो ये ऐसे आ जाएगा यहां प्लस ये, और एक बार आप ऐसे बनाते थे, ये इलेक्ट्रॉन यहां मिल जाता था तो इस पे प्लस आता। अब जब सिमेट्रिकल होगा, जब ये सिमेट्रिकल होगा तो ये दोनों सेम होंगे। इसको पलट दो तो वही चीज आ जाएगी, दोनों सेम चीज है। तो ये बताओ, चाहे ये लो चाहे ये लो, एक ही बात है, तो प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा? सिंगल। अब भाई अगले केस में क्या करते थे आप? अगले केस में आप ये करेंगे कि Br माइनस आएगा यहां जुड़ जाएगा, Br माइनस आएगा यहां जुड़ जाएगा, तो ऐसे में आपका प्रोडक्ट ये मिल जाएगा, Br दोनों से एक ही चीज मिलेगी। अरे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ध्यान देंगे सब लोग, अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है और रिएजेंट भी सिमेट्रिकल है तो हमेशा एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। अब जैसे यहां पे अगले में देखिए, ये जैसा इसमें इस डबल बॉन्ड के अबाउट देखिए, इधर CH3H है तो इधर भी CH3H है, और रिएजेंट हमने सिमेट्रिकल लिया है, तो ऐसे में सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। यहां भी देखिए, मैंने ये दो CH3 है दोनों तरफ, तो रिएजेंट आपको सिमेट्रिकल मिलेगा। रिएजेंट कैसा मिलेगा आपको? सिमेट्रिकल। तो कैसा प्रोडक्ट मिलेगा? सिंगल। तो सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, तो इसका मतलब है कि अब आप मार्को-निको या एंटी मार्को-निको रूल नहीं लगा पाएंगे। अरे जब प्रोडक्ट एक ही है तो भाई आप क्या कहते थे? मार्को-निको प्रोडक्ट किसको बोलते थे? जब नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैच हो जिसपे लेस हाइड्रोजन हो, विनाइलिक। मार्को-निको रूल कब बोलते थे आप? जब नेगेटिव पार्ट अटैकिंग रिएजेंट का उस कार्बन पे जाए जिसपे लेस विनाइलिक हाइड्रोजन है, बोलो, तो उसको आप क्या बोलते थे? मार्को-निको प्रोडक्ट। और जब नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैच करे जिसपे ज्यादा विनाइलिक हाइड्रोजन है तो उसको आप क्या बोलते थे? एंटी मार्को। लेकिन यहां तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा ना, तो कोई मार्को-निको एंटी मार्को-निको की बात ही नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि मार्को-निको या एंटी मार्को-निको रूल एप्लीकेबल ही नहीं होगा। एक केस हो गया। अब दूसरा केस देखिए, अगर रिएजेंट सिमेट्रिकल लिया मैंने, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल, और आपने इसको अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से अटैक किया, मतलब एक बार H जाएगा पहले, फिर X लगेगा, इसमें HO माइनस जाएगा, फिर पहले X प्लस जाएगा, फिर HO माइनस लगेगा। ROH में आप जानते तो RO लगता था और H लगता था, ये तो देखो, ये X अलग है, H अलग है, XOH अलग है, XOH, तो रिएजेंट अनसिमेट्रिकल होगा।
ठीक। लेकिन एल्कीन कैसा है? सिमेट्रिकल। एल्कीन कैसा है? सिमेट्रिकल। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए अब की बार अनसिमेट्रिकल से आप रिएक्शन कराते हैं, लेकिन ये सिमेट्रिकल है आपका, यहां में लिए दूसरा ये एल्कीन देखिए सिमेट्रिकल ले लिया, और इसकी रिएक्शन आप HX से कराते हैं तो ये H प्लस X माइनस ये जाएगा, पहले इस तरह से बॉन्ड बनाएगा, ये, और अब इसके बाद आप दो प्रोडक्ट बनाते थे, एक बार ये ऐसे, एक बार ये ऐसे आता था यहां, तो ये प्लस आता था, और फिर यहां पे जो X माइनस है वो जाके अटैक करेगा, ठीक है। और एक बार ऐसे CS3, यहां भी CS3, ठीक, ये, ठीक। अब यहां पर एक बार ये H ऐसे जाएगा, यहां प्लस आएगा, X माइनस आएगा। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि फिर से देखो ये दोनों जो इंटरमीडिएट बने हैं वो सेम है। बताऊं क्यों? क्योंकि ये एल्कीन आपका ये सिमेट्रिकल है ना। तो देखो ध्यान देना सब लोग, ध्यान देना, ये प्लस है तो देखो इसके बगल में एक CS3 एक H और ये ग्रुप है, अल्फा हाइड्रोजन 3 इधर है, 2 इधर, 5। इस वाले में देखो ये प्लस है तो इधर CS3H, देखो इसमें इधर CS3H है, इसमें इधर है, और जो चीज इधर है उसमें इधर है, तो सेम है, ये दोनों प्रोडक्ट सेम है क्योंकि एल्कीन सिमेट्रिकल है ना। तो बताओ सिंगल प्रोडक्ट फिर मिलेगा। अब अगर मान लो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये X आके यहां लग जाएगा, ये X यहां लग जाएगा, और सेम प्रोडक्ट मिलेगा, तो बताओ जब एक ही प्रोडक्ट मिलेगा तो क्या मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको कह पाओगे? नहीं, दोनों में सेम है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैच हो रहा है जिसपे लेसर विन है या मोर है, ये कहीं नहीं पाओगे, दोनों में सेम आएगा। अरे तो मैं ये कहना चाहता हूं कि फिर से सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, सिंगल सिंगल सिंगल, ये पहले H गया फिर X आके लग गया, ये इसमें पहले X लगा दिया हमने और फिर OH लगा दिया, ये वाला है, तुम चाहो तो OH इस पे लगा दो और X इस पे लगा दो, एक ही बात आएगी। पलट दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर भी 2H इधर भी 2H, इसमें X यहां लगा दो तो CS3H इधर भी CS3H है, इसमें OR यहां लगा दो और H यहां लगा दो, एक ही बात है, दोनों तरफ दो CS3, सिंगल प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट। तो मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट लागू ही नहीं होगा, एप्लीकेबल ही नहीं होगा। नहीं समझे? बोलो, पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ? तो पहला केस आपने ये पढ़ा कि दोनों सिमेट्रिकल है तो सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। मैं दूसरे में मैंने एक को सिमेट्रिकल किया, एल्कीन को, तो भी सिंगल प्रोडक्ट मिला, ठीक है, तो भी सिंगल प्रोडक्ट मिला। अरे अरे ठीक। अब आते हैं तीसरा, एल्कीन अनसिमेट्रिकल रख रहे हैं और रिएजेंट सिमेट्रिकल लिख रहे हैं, अब भी सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। देखो कैसे, एक पहले दिखा देते हैं, एल्कीन अब की बार अनसिमेट्रिकल रखते हैं, ये ऐसे ले लेते हैं। अब देखो इसमें मान लो जैसे हमने रिएजेंट सिमेट्रिकल है Br2, या बदल देते हैं Cl2 प्लस से रिएक्शन, Cl2 कराई तो Cl प्लस Cl माइनस, अब ये यहां जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक, इसमें दो बनेंगे, ये भी बना रहा हूं, पहले बना ले रहा हूं। अब जरा देखिए, ये अब यहां से पहले Cl प्लस जाएगा, अब एक बार Cl यहां लगेगा ये, और एक बार Cl यहां लगेगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 1, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 और 5, अब दोनों अलग अलग मिले, ये डिफरेंट है। लेकिन अगला जो पार्ट है नेगेटिव है,
Cl माइनस वो यहां जुड़ेगा, Cl माइनस यहां जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट हमको ये मिल जाएगा। ये Cl ये Cl, और दूसरा प्रोडक्ट हमको ये मिल जाएगा, ये, और दूसरा ये मिल जाएगा, ये Cl ये Cl। सर्किल कर दे रहा हूं जिसको अटैक हुआ है। एक मजेदार चीज देखो, चूंकि रिएजेंट सिमेट्रिकल है तो फाइनल में ये सेम आ गए, क्योंकि दूसरा भी Cl लग रहा है। यहां अलग अलग था, यहां अलग अलग था, ये यहां पे देखो ये Cl उस कार्बन पे अटैच है जिसपे लेस हाइड्रोजन है, और यहां पे ये Cl उस कार्बन से अटैच है जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है, लेकिन दूसरा दोनों में सेम है ना, Cl Cl, तो फाइनल प्रोडक्ट सेम मिल गए। अब की बार रिएजेंट सिमेट्रिकल है, एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, तब भी सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो इस केस में कि अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, इधर देखो 2 CH3 इधर 1 CH3H, ये अलग अलग, इधर 2 H है, इधर रिंग है, ठीक है ना, अलग अलग है। लेकिन रिएजेंट सिमेट्रिकल है, X2 H2, ये H प्लस H माइनस जाएगा, डाइल्यूट केमोनोफोर जानते हो 2 OH लगाएगा, तो ऐसे में रिएजेंट सिमेट्रिकल है। यहां लिख देता हूं सिमेट्रिकल रिएजेंट, यहां से ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, तो सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, सिंगल मिलेगा, सिंगल मिलेगा। तो बताओ फिर से मार्को-निको, एंटी मार्को-निको एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तुम ये कहीं नहीं पाओगे कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैच है जिसपे लेसर, वो दोनों में सेम पड़ेगा। अरे नहीं समझे। अब बताओ, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, अब तक 3 केसेस है, देखो यहां पे ऐसे समझो, एक है एल्कीन और एक है रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट, और एक है एल्कीन। अगर इनमें से कोई भी सिमेट्रिकल हुआ, इनमें से कोई भी एक या दोनों सिमेट्रिकल हुआ, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बाद सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। तो मेजर मतलब मार्को-निको या एंटी मार्को-निको प्रोडक्ट की बात ही नहीं आएगी। तो हम बोलेंगे कि इस रिएक्शन में मार्को-निको रूल या एंटी मार्को-निको रूल एप्लीकेबल ही नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हुआ? अब आइए 4th केस पे, दोनों अनसिमेट्रिकल है। देखिए ये भी अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल है, यहां HOX है, यहां ROH है। अब जानते हो ये आएगा। अब एक यही तुमने सीखा है, मैंने मेनली आपको सिखाया ही अनसिमेट्रिकल है। जैसे ये ले लेते हैं, अब इसकी रिएक्शन HX से कराई आपने, तो ये भी आपका अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल है। ये ब्रेक करेगा H प्लस X माइनस में, ये यहां जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 CH ऐसे, तो यहां से आ जाएगा ये
ये H प्लस आ जाएगा। अब इससे दो प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब इंटरमीडिएट दो बनेंगे, ऐसे ऐसे। एक बार यहां H आएगा तो ये प्लस आएगा, और एक बार यहां आएगा ऐसे। कितनी बार ये रिएक्शन सिखाऊं, ये प्लस आएगा, ठीक। और अब क्या होगा, X माइनस यहां आएगा, तो ये डिफरेंट है। उसके बाद जब X माइनस लग जाएगा तो फिर ये, तो यहां पर X आ जाएगा। ये यहां पर ये X आ जाएगा। तो मेरा ये कहना है, ये बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? तो मेरा ये कहना है कि इस बात को समझिएगा कि X मतलब नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर है, पर अटैच हुआ है, जिस पर ज्यादा विनाइलिक हाइड्रोजन है। तो ये एंटी मार्को निको प्रोडक्ट है। और यहां पर X मतलब नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैच है, ये कार्बन है, उस कार्बन पर अटैच है हुआ है जिस पर कम विनाइलिक हाइड्रोजन है। तो ये मार्को निको प्रोडक्ट है। तो ये मार्को निको प्रोडक्ट है। तो यहां पर जब दोनों अनसिमेट्रिकल होंगे तब जाके ये रूल लगता है। तो यहां पे देखो, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां X ये मार्को निको प्रोडक्ट है, M प्रोडक्ट है, ये एंटी M प्रोडक्ट है। यहां पे नेगेटिव पार्ट OH है, ये मार्को निको प्रोडक्ट है, M प्रोडक्ट है, और ये वाला OH है, ये एंटी M प्रोडक्ट है। इस वाले में नेगेटिव पार्ट ये वाला माना जाएगा, ये, तो ये मार्को निको प्रोडक्ट है और ये एंटी M प्रोडक्ट है। तो जब दोनों अनसिमेट्रिकल होंगे ये, तब ऐसी सिचुएशन में हमारा मार्को निको या एंटी मार्को निको रूल एप्लीकेबल होगा। अब समझ में आया मार्को निको एंटी मार्को निको क्या होता है? बोलो, कोई डाउट? अब आप लिख डालिए जो मैंने साइड में लिखा है, ठीक, ये लिखिए साइड में।